नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 यानी रुचिरा भाग 1 के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः। तो दोस्तों, ये हमारा 7वां पार्ट है और इस पार्ट में हम मुख्य रूप से जो अव्यय शब्द होते हैं उनके प्रयोग को जानेंगे कि कौन कौन से अव्यय शब्द होते हैं, जैसे एकदा, कदा, यदा, तदा और ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। उनका प्रयोग हम इस पार्ट में करेंगे और देखेंगे, और साथ ही जो इस पार्ट का हिंदी अनुवाद है उसको समझेंगे और इस पार्ट के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को भी जानेंगे, और लास्ट में जो है इनके अभ्यास प्रश्नों को भी सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बकस्य प्रतिकारः। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। यानी एकस्मिन् वने यानी एक वन में, एक जंगल में, शृगालः यानी लोमड़ी और बकः यानी बगुला। ठीक है, च शब्द का प्रयोग होता है और शब्द के लिए। ठीक है, तो शृगाल और बकः यानी लोमड़ी और बगुला रहते थे। निवसता यानी रहना, ठीक है, और स्मा यानी था, तो रहते थे। ये इसका अनुवाद हो गया कि एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। ठीक है, उसके बाद क्या है, तयोः मित्रता आसीत्। तयो यानी उन दोनों के। ठीक है, ये उन दोनों के लिए आया, किसके लिए, शृगाल और बकः के लिए। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उन दोनों में क्या थी, मित्रता थी। फिर क्या हुआ, एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्। ठीक है, क्या हुआ कि एकदा यानी एक बार, प्रातः यानी सुबह, शृगालः यानी शृगाल, ठीक है, शृगाल यानी लोमड़ी ने, बकम यानी बगुले को, ठीक है, बगुले को, अवदत् यानी कहा। क्या कहा, देखिए यहां से कि मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। श्व मतलब कल यानी टुमारो। ठीक है, टुमारो को बोलते हैं कल। ओके, तो श्वः, त्वम यानी तुम, मया यानी मेरे, सह मतलब साथ। श्व त्वम मया सह, कल तुम मेरे साथ, भोजनम यानी भोजन, ठीक है, या खाना, कुरु यानी करो, कि हे मित्र बक, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। ठीक है, उसने ऐसा कहा। किसने कहा, शृगाल ने कहा। अब क्या हुआ, यहां पर देखिए, शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्, कि शृगाल का जो ये निमंत्रण था, किसके लिए, भोजन करने के लिए, तो इसको सुनकर कौन, बकः यानी बगुला, बहुत ही प्रसन्न हुआ। ठीक है, वो खुश हुआ कि भाई कोई आपको खाने के लिए बुला रहा है, तो खुश होंगे आप। अब आगे देखते हैं कि कहानी में क्या है। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। ठीक है, अग्रिमे दिने यानी अगले दिन, नेक्स्ट डे। ठीक है, सह यानी कौन, बकः यानी बगुला, भोजना यानी भोजन के लिए, यहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक है, भोजन के लिए, और शृगालस्य निवासम यानी शृगाल यानी लोमड़ी के। ठीक है, शृगालस्य शब्द जो है षष्ठी व्यक्ति का शब्द है। तो शृगालस्य निवासम अगच्छत्, अगले दिन वह भोजन के लिए शृगाल के यानी लोमड़ी के घर, अगच्छत् यानी गया। ठीक है, ये भूतकाल के लिए प्रयोग हुआ है। उसके बाद क्या है कि कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। यानी क्या, कुटिल स्वभाव शृगालः। ठीक है, कुटिल स्वभाव का जो कंजूस शृगाल यानी लोमड़ी था, उसने क्या किया, स्थाल्याम यानी थाली में। ठीक है, स्थाल्याम यानी थाली में। ठीक है, थाली में क्या किया उसने, बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। बकाय यानी बगुले के लिए, क्षीरोदनम। अब क्षीरोदनम का अर्थ क्या होता है वो जान लीजिए। क्षीरोदनम होता है खीर। ठीक है, क्षीरोदनम क्या होता है, खीर, और ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, क्षीर, ठीक है, क्षीर और ओदनम। ठीक है, ये दो शब्द मिलकर बनाए ये क्षीरोदनम। क्षीर होता है दूध और ओदनम होता है चावल। तो दूध और चावल से क्या बनती है, खीर बनती है। तो बकाय यानी बगुले के लिए क्षीरोदनम अयच्छत् यानी दी उसने। ठीक है, अब आगे क्या कहा है कि बकम अवदत् च मित्र। ठीक है, बकम यानी बगुले को कहा, और मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पर कि जो लोमड़ी था, जो बहुत ही चालाक, ठीक है, और कंजूस था, उसने स्थाल्याम यानी थाली में, ठीक है, बकाए बगुले को क्षीरोदनम यानी खीर दी खाने के लिए, और कहा कि बकम अवदत्, क्या कहा कि मित्र
अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादावः, कि अस्मिन् पात्रे यानी अस्मिन यानी इस, पात्रे यानी बर्तन में, पात्र में, ठीक है। आवाम मतलब हम दोनों, अधुना यानी अब, सहेव यानी साथ में ही, खादावा यानी खाते हैं, ठीक है। यानी ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये थाली, इसमें चालाक लोमड़ी जो थी उसने क्या कहा बगुले को कि मित्र अब हम दोनों इस थाली में साथ में मिलकर भोजन खाते हैं। क्षीरोदनम जो उसने दिया था उसको कह रहा है कि खाते हैं। फिर क्या हुआ आगे देखिए कि भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था ना अभवत। अब भाई बगुले की तो चोंच होती है, अब चोंच से वो थाली में कैसे खा पाएगा। तो भोजन काले यानी खाना खाने के समय में, बकस्य चंचु यानी बगुले की चोंच, स्थालीता यानी थाली से, भोजन ग्रहणे यानी भोजन को ग्रहण करने में, समर्था न अभवत यानी असमर्थ थी कि भाई चोंच से वो खाना कैसे खा पाएगा, तो वो असमर्था भोजन खाने में। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं कि अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, जो बगुला है वो क्षीरोदनम यानी खीर को केवलम यानी सिर्फ अपश्यत देखता रहा, उसने खाया नहीं यानी खा नहीं पाया वो, क्योंकि उसकी चोंच थी और चोंच से थाली में कैसे खा सकते हैं। तो श्रृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षत, और श्रृगाल ने तो सर्वम यानी पूरी क्षीरोदनम खीर, अभक्षत यानी खा लिया, ठीक है, या खाया। तो भाई जो लोमड़ी था, ये श्रृगाल था, बहुत चालाक था। इसने क्या किया कि बगुले को अपने घर भोजन की दावत के लिए निमंत्रण दिया और उसने कहा कि मित्र हम दोनों इस थाली में क्षीरोदनम खाते हैं साथ मिलकर। अब क्या हुआ कि ये लोमड़ी तो, अब इसकी जीभ है, मुंह है, ठीक है, इसने तो इसको खा लिया खीर को, लेकिन जो बगुला था वो चोंच की वजह से कुछ खा नहीं पाया और केवल वो देखता ही रहा। अब भाई आगे देखते हैं कि कहानी में क्या हुआ। श्रृगालेन वंजितः बकः चिंतयत यथा अनेन मया सह व्यवहार कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, ठीक है। अब क्या हो कि श्रृगाल के जो व्यवहार से, जो श्रृगाल ने व्यवहार बक के साथ किया था, तो अब इसके बाद बकः चिंतयत यानी बगुले ने सोचा, क्या सोचा कि यथा अनेन मया सह व्यवहार कृता, कि जैसा व्यवहार मेरे साथ किया है, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, वैसा ही व्यवहार मैं भी उसके साथ करूँगा, ठीक है। एवं चिंतयित्वा सह श्रृगालम अवदत, ऐसा चिंतन करके यानी सोच करके, सह यानी वह बगुला, श्रृगालम अवदत श्रृगाल को कहा, क्या कहा कि मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, ठीक है। एक तरह से उसको बताया है कि मित्र दोस्त, त्वम अपि तुम भी, श्वः यानी कल, सायं शाम को, मया यानी मेरे साथ, मया सह यानी मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि, ठीक है, मेरे साथ भोजन करोगे, ठीक है, ऐसा उसने कहा, एक तरह से निमंत्रण दिया। फिर बकस्य निमंत्रण श्रृगाला प्रसन्ना अभवत। अब भाई श्रृगाल तो बहुत ही चतुर था, चालाक था, ठीक है, और कंजूस भी था। तो उसने क्या किया कि ये निमंत्रण जो बगुले ने दिया उसको भोजन करने के लिए, तो उसको सुन करके वो भी प्रसन्न हुआ कि अरे वाह, इसने तो मुझे भी भोजन के लिए निमंत्रण किया है, तो मैं भी भोजन करने जाऊंगा। फिर यदा यानी जब, श्रृगाला सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, जब श्रृगाल सायं यानी शाम को, बकस्य निवासम यानी बगुले के निवास में या घर में, भोजनाय भोजन के लिए, अगच्छत गया, तो तदा यानी तब, बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, तो बगुले ने क्या किया, संकीर्ण मुखे, संकीर्ण यानी छोटा, ठीक है, सिकुड़े मुंह वाला, आप देख सकते हैं ये सुराही है या कलश है, इस तरीके से जिसका ये ऊपरी भाग है, ये मुंह, ये संकीर्ण यानी छोटा है, सकरा जिसको बोल सकते हैं हम, तो वैसे मुखे यानी मुंह वाले, ठीक है, कलशे यानी कलश में, क्षीरोदनम अयच्छत, अब इसने भी जो खीर थी उसको इस कलश में, अयच्छत यानी रखा या परोसा, जो संकीर्ण मुख वाला था, ठीक है, सकरे मुंह वाला था। फिर क्या हुआ, श्रृगालम च अवदत मित्र, और श्रृगाल को कहा कि मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्वा, कि हम दोनों इस पात्र में मिल करके साथ में भोजन करते हैं, ठीक है, या करेंगे। फिर क्या हुआ, बकः
कलशात यानी कलश से, चंचवा यानी चोंच के द्वारा, क्षीरोदनम अखादत, तो बगुले ने भाई अब यहाँ पर चालाकी दिखाई और उसने चोंच के द्वारा, ठीक है, चोंच के द्वारा पूरी खीर को खा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, परंतु लेकिन श्रृगालस्य मुखम कलशे ना प्रविशत, कि श्रृगाल का जो मुख था वो तो अब छोटा था, ठीक है, वो कलश के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, तो वो भी खीर नहीं खा पाया। फिर क्या हुआ, अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, अब इस बार बगुले ने सारी खीर खा ली। फिर क्या हुआ कि श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और श्रृगाल जो लोमड़ी था वो बहुत मतलब दुखी हुआ, उसको बुरा लगा, ईर्ष्या का भाव उसके मन में आया, वो देखता ही रहा कि यार मैं तो कुछ खा ही नहीं पाया, इसने ही खा लिया सब कुछ। तो फिर यहाँ पर अब क्या कहा गया है कि श्रृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि श्रृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। तो यहाँ प्रतिकारम शब्द का अर्थ है बदला, ठीक है, रिवेंज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, बदला लिया उसने, किसने, बकः, बगुले ने बदला लिया। कैसे कि श्रृगालः बकम प्रति, कि श्रृगाल यानी लोमड़ी ने जो बगुले के प्रति यादृशम जैसा व्यवहारम अकरोत् व्यवहार किया था, बकः अपि यानी बगुले ने भी श्रृगालम प्रति, श्रृगाल के प्रति यानी लोमड़ी के प्रति तादृशम वैसा ही व्यवहार करके, कृत्वा यानी करके, प्रतिकारम अकरोत् अपना जो प्रतिकार था, जो बदला था, वो पूरा किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके लिए एक श्लोक भी दिया गया है, उक्ति कहा गया है कि उक्तम अपि, क्या कहा गया है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। इसका मतलब क्या है ये जान लेते हैं कि आत्म दुर्व्यवहारस्य यानी अपने द्वारा, आत्म यानी अपने द्वारा किए गए गलत व्यवहार को, यानी बुरे व्यवहार के द्वारा, ठीक है, जो फल यानी नतीजा होता है वो दुखदम यानी बुरा ही होता है। और तस्मात इसलिए सद्व्यवहर्तव्य यानी सुख चाहने वाले, मानवेन यानी मनुष्य के द्वारा, सुखैषिणा यानी अच्छा व्यवहार ही किया जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं या उसका बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है, और अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी का अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। तो अब जानते हैं इस पाठ में जो कठिन शब्द आए थे उनके अर्थ क्या हैं। वैसे तो बता दिए हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि श्रृगालः, श्रृगाला शब्द सियार यानी लोमड़ी को कहते हैं, ठीक है, जकाल यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद बकः यानी बगुला था, आसीत का मैंने अर्थ बताया था या थी, ठीक है। उसके बाद एकदा शब्द जो अव्यय शब्द है, एक बार यानी एट वंस होता है ना, एक बार की कहानी थी इस तरीके से, तो एकदा यानी एक बार, इसके लिए बताया था। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ यहाँ पर दिया गया है जो मैं आपको बता चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका अर्थ क्या है, ठीक है। और ये भी कुछ अन्य कठिन शब्दार्थ थे, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, जैसे सह एव, यहाँ पर संधि है, सह जमा एव यानी साथ ही, चंचु यानी चोंच, स्थालिता यानी थाली से, अपश्यत यानी देखता था या देखा, ठीक है, ये भूतकाल के लिए प्रयोग है, अपश्यत अभक्षत, चिंतयित्वा यानी सोचकर, ठीक है, प्रतिकार मैंने बताया बदला होता है, सद्व्यवहर्तव्य यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, हमें सभी के साथ, और सुखैषिण यानी सुख चाहने वाले के द्वारा। तो भाई अब बात करते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों के बारे में, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता का, कि हमें इन नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है, जैसे यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, यदा, तदा, कदा, एकदा, च, अपि, अद्य, श्वः, ह्यः, प्रातः, अहर्निशम, अधुना, एव, कुतः, सायं, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द हैं जिनको आपको उच्चारण करना है और इनको याद भी करना है। अब आगे चलते हैं, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है, देखते हैं इसमें क्या है कि मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानाम पूर्यत, कि मंजुषा यानी इस बॉक्स में से जो उचित अव्यय शब्द हैं इनको रिक्त स्थान में पूरा करना है। तो क्या है कि डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्रातः, तो प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, ठीक है। अब क्या है, डैश सत्यम वद, तो यानी सर्वदा सत्यम वद, तो दूसरे में क्या आएगा, सर्वदा, ठीक है। अब क्या है, त्वम डैश मातुल गृहम गमिष्यसि, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा यानी क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसा शब्द अव्यय शब्द आएगा जो प्रश्नवाचक हो। तो कदा शब्द जो है
कब के लिए यूज होता है, ये प्रश्नवाचक है, कदा यानी कब, तो यहाँ पर आएगा कदा, तो हम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिनेशः विद्यालयम गच्छति अहम, तो यहाँ पर अपि आना चाहिए, अहम अपि यानी मैं भी, तेन सह उनके साथ जाऊंगा, ठीक है, गच्छामि या जाता हूँ। अब क्या है, डैश विज्ञानस्य युगः अस्ति, तो यहाँ पर क्या अधुना यानी आज, ठीक है, या अब, आजकल जो है अधुना आएगा यहाँ पर ड़क में, ठीक है, 5 में अधुना आएगा, यानी अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, ये आएगा इसमें। उसके बाद क्या है, लास्ट देख लेते हैं, च भाग में क्या है कि डैश रविवासरः अस्ति, डैश यानी यहाँ पर अद्य आना चाहिए, अद्य यानी आज, तो अद्य रविवासरः अस्ति, तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं आगे भाई। अब जो है, अब हमारा तीसरा प्रश्न है जिसमें क्या है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखत, कि नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो का प्रश्न है, श्रीगालस्य मित्रम का आसीत, तो इसका आंसर क्या होगा कि श्रीगालस्य मित्रम कौन कौन था उसका मित्र, बकह, तो यहाँ पर क की जगह बकह आ जाएगा, ठीक है, विसर्ग के साथ, और ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, तो श्रीगालस्य मित्रम बकह आसीत, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि स्थालीतः कह भोजनम ना खादत, कि थाली से किसने भोजन नहीं खा पाया, कौन नहीं खा पाया, तो इसमें क्या है, बगुला, बगुला था वो, बकह आएगा, तो यहाँ पर ये पूर्णिमा हो जाएगा और कह की जगह बकह ही हो जाएगा, ठीक है। तो स्थालितः बकह भोजनम ना खादत। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है इसमें कि बकह श्रृगालाय भोजने किम अयच्छद, कि बगुले ने श्रृगाल के भोजन के लिए किम अयच्छद यानी क्या दिया उसको भोजन करने के लिए, तो यहाँ पर क्या है कि बकह श्रृगालाय भोजने संकीर्ण मुखे कलशे, ठीक है, किसमें भोजन दिया था उसको, संकीर्ण मुखे आएगा, ठीक है, किसमें और क्या दिया था, संकीर्ण मुखे, ठीक है, शब्द आपने देखा तो उसमें देख लेना अगर थोड़ा सा समझना है, तो संकीर्ण मुखे कलशे, ठीक है, कलश में, संकीर्ण मुख के कलश में, किम क्षीरोदनम, ठीक है, क्या दिया था खाने के लिए, क्षीरोदनम अयच्छत, क्षीरोदनम और अयच्छत, यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। उसके बाद लास्ट क्या है इसमें कि श्रृगालस्य स्वभाव कीदृश भवति, कि श्रृगाल का जो स्वभाव था वो किस प्रकार का था, तो इसमें पाठ में आया था कि यहाँ पर कीदृशा के स्थान पे आप क्या कर देना, कुटिल स्वभाव, ठीक है, कुटिल स्वभावः, ये शब्द आया था पाठ में, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो श्रृगालस्य स्वभाव कुटिल स्वभाव भवति, तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे। तो अब हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें क्या है, पाठात पदानी चित्वा अधोलिखिता नाम विलोम पदान लिखत, कि पाठ में से शब्दों को चुन करके नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम पद हमें लिखने हैं, ठीक है। तो क्या दिया यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि शत्रु का जैसे मित्रम होता है, तो वैसे ही सुखदम का क्या आएगा, सुखदम का आएगा दुखदम, ठीक है, दुखदम, दुखदम, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद क्या है, शत्रुता, शत्रुता का आएगा मित्रता, ठीक है, शत्रुता का मित्रता, ये शब्द आया हुआ है पाठ में, आप ठीक से देखना। उसके बाद अप्रसन्ना का क्या होगा, प्रसन्ना, ठीक है, यही शब्द भी आया हुआ है, ठीक है, ये विसर्ग आ जाएगा। उसके बाद क्या है, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार का क्या आएगा, सद्व्यवहारा, ठीक है, सद्व्यवहारा, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद सायं का क्या आएगा, प्रातः, ठीक है, इसका विलोम लिखना है ना, शाम की जगह प्रातः आएगा। उसके बाद असमर्थ का क्या आएगा, समर्थः, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अब है हमारा पांचवा प्रश्न, जिसमें क्या कहा गया कि मंजूषाता समुचित पदानी चित्वा कथाम पूरियत, ठीक है, कि मंजूषा में से उचित शब्दों को चुन करके कथा को पूरा करना है। तो मैं आपको जल्दी से यहाँ पर केवल आंसर बता देता हूँ कि कौन से रिक्त स्थान में क्या लिखना है आपको। तो जो पहला है उस पे आएगा पिपासितः, ठीक है, पिपासितः पहले पे आएगा, आप देख लेना उसको वीडियो को पॉज करके। उसके बाद दूसरे में आएगा इतस्ततः, ठीक है, दूसरे में क्या है, इतस्ततः, यहाँ पर दिया हुआ है, आप ढूंढ लेना इसको, मंजूषा में सभी शब्द दिए गए हैं। उसके बाद तीसरे में आएगा कुत्रापि, ठीक है, कुत्रापि। फिर चौथे में क्या आएगा, चौथे में आएगा स्वल्पम। फिर पांचवें वाले रिक्त स्थान में क्या आएगा, पांचवें में आएगा पातुम, ठीक है। फिर छठे में क्या आएगा, उपायम।
और सातवें में क्या आएगा, सातवें में आएगा ये क्या दिया, पाषाणस्य, ठीक है, पाषाणस्य। उसके बाद आठवें में क्या आएगा, आठवें में आएगा उपरि। और नौवें में क्या आएगा, नौवें में आएगा संतुष्टः, संतुष्टः। फिर 10वें में क्या आएगा, 10वें में आएगा कार्याणि, ठीक है। फिर 11वें में क्या है लास्ट, मनोरथई, मनोरथई, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, मनोरथई। देखो क्योंकि समय कम था और ये कथा बहुत बड़ी है तो उसके लिए इसमें मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया, आप कर लेना इसको। अब चलते हैं आगे। अब है हमारा छठा प्रश्न जिसमें क्या दिया है कि तत्सम शब्दान लिखत, कि तत्सम शब्दों को यहाँ पर लिखना है, यानी यहाँ पर जो हिंदी नाम दिए इनके आपको संस्कृत नाम लिखने हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है, सियार को श्रृगाला कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही कौवा को क्या कहेंगे, काकः, ठीक है। संस्कृत में कौवे को क्या कहते हैं, काकः आएगा इसमें। और मक्खी को क्या कहते हैं, मक्षिका, क्या कहते हैं, मक्षिका। उसके बाद क्या दिया है, बंदर, बंदर को क्या कहते हैं, वानरः, ठीक है, क्या आएगा, वानरः। फिर क्या है, फिर बगुला है, बगुला को आपने पढ़ा है, क्या कहते हैं, बकः, बकः कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, चोंच, चोंच को कहते हैं चंचू, चंचू, ये भी आपने पढ़ा था पाठ में, ये भी आया था। उसके बाद नाक, नाक को क्या कहते हैं, नासिका, ठीक है। तो ये हमारे सभी प्रश्न यहाँ पर हल हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी प्रश्नों का आंसर समझ में आया होगा और आपने अच्छे से इस पाठ के हिंदी अनुवाद को भी समझा होगा। तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।